अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं दादुल्ला ख़ान और आप देख रहे हैं आयु के सर्कल। दरस व तदरीस के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और आज ही से हम आगाज़ करेंगे बेसिक्स ऑफ इंग्लिश के लेक्चर्स का। इन लेक्चर्स में हम सीखेंगे कि हम किस तरह अपनी इंग्लिश की बोल चाल को और इंग्लिश के बुनियादों को किस तरह मजबूत कर सकते हैं। तो इंग्लिश को सीखने के लिए ज़रूरी है कि आपको कम से कम इन 6 चीज़ों का समझना आपके लिए ज़रूरी है। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके बाद टेंसेस, वॉइसेस, नरेशंस, कंडीशनल सेंटेंसेस, इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स। ये 6-7 चीज़ें जब आपको समझ आ गई तो समझें कि आपके लिए इंग्लिश सीखना बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है। लेकिन इनमें से जो सबसे पहली और अहम चीज़ है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखते हैं तो आप समझें कि आपने इंग्लिश की जो बुनियादी सीढ़ी है ना वो आपने अबूर कर दी। और इंग्लिश सीखने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का किरदार ऐसा है जैसे कि बुनियादी इकाई। अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच सीख जाते हैं तो आप समझें कि आप इंग्लिश की पहली सीढ़ी क्रॉस कर चुके हैं। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो अहम चीज़ें होती हैं वो 8 हैं। सबसे पहले नाउन, फिर प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये वो 8 चीज़ें हैं कि जो इंग्लिश ज़बान में एक बहुत अहम किरदार रखती हैं और अहमियत के हामिल चीज़ें हैं ये। आज हम आगाज़ करेंगे सबसे पहले नाउन का कि नाउन होता क्या है। ठीक है, नाउन इज़ बेसिकली अ नेमिंग वर्ड। मैं अक्सर बच्चों को क्लास में कहता हूँ कि एवरीथिंग विच इज़ इन द यूनिवर्स इज़ कॉल्ड नाउन। हर वो चीज़ जो इस जहाँ में मौजूद है वो नाउन है। लेकिन हम अदबी और किताबी इस्तिलाहात को सामने रखते हुए फिर भी डेफिनेशन पर ज़रा सा सरसरी नज़र डालेंगे और हम यूँ कहेंगे कि नेम ऑफ अ पर्सन, किसी भी शख्स का नाम, प्लेस, किसी भी जगह का नाम, और थिंग या किसी भी चीज़ का नाम इज़ कॉल्ड नाउन। यानी कि इस जहां में किसी भी शख्स का नाम, किसी भी चीज़ का नाम और किसी भी मुकाम का नाम, किसी भी जगह का नाम, ये हमारे लिए क्या है? नाउन है। इसके अलावा जब हम नाउन की बात करते हैं तो बेसिकली जो अहम काइंड्स हैं नाउन के वो 9 हैं, जिसमें सबसे पहले कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये सारे के सारे 9 नाउन आपके सामने लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। काउंटेबल, अनकाउंटेबल, इसी के साथ कंक्रीट नाउन और फिर उसके बाद कंपाउंड नाउन आपके सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है। सबसे पहले नाउन के सिलसिले को, काइंड्स ऑफ नाउन के सिलसिले को बढ़ाते हुए सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे कॉमन नाउन को। अगर हम कॉमन नाउन की बात करें तो कॉमन नाउन से मुराद वो नाउन जो दुनिया में एक से ज़्यादा है, या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे लिए आम हो, वो उसको हम कॉमन नाउन कंसीडर करते हैं। मिसाल के तौर पर ममालिक दुनिया में ढेर सारे हैं तो ये आम सी बात है, ये ख़ास नहीं है। ठीक है, इसी तरह अगर क्लास में बच्चे हैं, एक से ज़्यादा है तो ये आम सी बात है। ठीक है, इसी तरह अगर आप पाकिस्तान की बात करो, पाकिस्तान में शहर, ठीक है, 47 छोटे और बड़े शहर हैं, तो अब ये एक से ज़्यादा हैं। ठीक है, जब ये एक से ज़्यादा हो गए तो ये हमारे लिए क्या है? कॉमन है। ठीक है, इसकी कुछ मिसालें अगर हम देखें तो मिसालों से हम कुछ यूँ कह सकते हैं कि कंट्री, मुल्क, ये आम नाउन है। ठीक है, बॉय ये आम नाउन है। ठीक है, या सिटी ये भी आम नाउन है, या कोई भी गर्ल, कोई भी लड़की, ये भी आम नाउन है। ठीक है, अब कॉमन नाउन के इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि इसका सिंगुलर टू प्लूरल रूल क्या है। हम सिंगुलर टू प्लूरल नाउन किस तरह चेंज करते हैं? मिसाल के तौर पर मेरे पास अगर मार्कर है, ये सिंगुलर है। ठीक है, इसको मैं चेंज कैसे करूँगा? अगर ये ज़्यादा है, ठीक है, तो मैं मार्कर एक था तो मैंने कह दिया मार्कर। अब ये ज़्यादा है तो मैं अब इनको क्या नाम दूंगा? ठीक है, तो उसके लिए कुछ उसूल है, 6 उसूल हैं कि जिसकी वजह से हम सिंगुलर टू प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, आइए उन उसूलों को समझते हैं। कॉमनली आम तौर पर तो जितने भी नाउन है, ठीक है, तो वो जब हम सिंगुलर टू प्लूरल बनाते हैं उसके आगे हम क्या करते हैं? सिर्फ एस लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक मिसाल लिखी है गर्ल, इसको अगर मैं चेंज करूँगा सिंगुलर टू प्लूरल तो मैंने यहाँ जस्ट एस का इजाफा करना है, गर्ल्स। नॉर्मली ऐसा ही होता है, पार्क, पार्क्स, मार्कर, मार्कर्स। ठीक है, नॉर्मली एस ही लगता है। अच्छा जी, अब इस बात को ज़रा समझिएगा। अगर आपके पास कोई ऐसा नाउन आ जाए
कि जिसके आखिर में वाई हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको वाई लिखा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन इस वाई से पहले आपको बी नज़र आ रहा है कि जो कि कॉन्सोनेंट है, वोवेल नहीं है। क्या है? कॉन्सोनेंट है। जब वाई से पहले कोई भी कॉन्सोनेंट होगा तो आप क्या करेंगे? उस वाई को हटा देंगे, ठीक है, और उसके साथ IES का इजाफा करेंगे, यानी कि इस वाई को आप आई में चेंज करेंगे और ES लगा देंगे। बेबी का क्या हो जाएगा? बेबीज। इसी तरह हॉबी को आप हॉबीज कर देंगे। इसके अलावा सिटी को आप सिटीज कर देंगे। लेकिन अगर कहीं वाई से पहले वोवेल आया तो आप फिर क्या करेंगे? जस्ट उसके साथ आप S लगाएंगे। बॉय का आप बॉयज कर देंगे और की का कीज कर देंगे, टॉय का टॉयज कर देंगे। ये दूसरा उसूल है, ठीक है, कि किस तरह आप कॉमन नाउन के सिंगुलर को फ्लूरल में चेंज करते हैं। अच्छा जी, अब अगर ऐसा कोई नाम आपके सामने आ जाए कि जो हिसिंग साउंड दे रहा होता है। हिसिंग साउंड क्या है भाई? हिसिंग साउंड कौन से होते हैं? हिसिंग साउंड फॉर एग्जाम्पल S, ऑक्स, ओ, ये हिसिंग साउंड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बस आखिर में S आ रहा है ना, मैंने अभी आपसे कहा हिसिंग साउंड S, ये हिसिंग साउंड्स है। अब ये देखे S आया, अब आपने यहां पर क्या करना है कि जहां पर भी हिसिंग साउंड हो वहां पर आपने ES का इजाफा करना है। आपने देखा होगा कि बस का फ्लूरल हमेशा से ही बसेस होता है, ES लगा दिया भाई। बुश झाड़ियों को कहते हैं, बुश का क्या हो जाएगा? बुशेस हो जाएगा, ठीक है। ब्रांच आखिर में CH है, जब आखिर में CH है तो ब्रांचेस हो जाएगा। अब यहां पर देखें X, मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि S, O, इसी तरह अल्फाज जब आते हैं तो आप क्या करते हैं? S या ES लगाते हैं। अब टेक्स आखिर में X की साउंड है, हिसिंग साउंड है, तो यहाँ पर हम ES लगाते हैं। पोटैटो आखिर में O की साउंड है, तो यहाँ पर भी हम ES लगाएंगे। इसी तरह हम हिसिंग साउंड के साथ क्या करते हैं? हमेशा ES लगाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं कि जिसका इख्तिताम या F पे होता है या FE पे होता है। जैसे ही उन लफ्ज़ों का इख्तिताम F या EF पे होता है तो वहाँ पर हम किस उसूल को फॉलो करते हैं जी? वहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि उस F को या FE को हम V में चेंज कर देते हैं और उसके साथ ES लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाइफ, यहाँ पर आपने देखा होगा सिंगुलर टू फ्लूरल क्या आ जाएगा? वाइव्स आ जाएगा। लाइफ, FE हट जाएगा, इसकी जगह V लग जाएगा और V लगाने के साथ हम क्या करेंगे? ES को जमा कर देंगे तो लाइफ के क्या बन जाएगा? लाइव्स। सेम दो मिसालें आप खुद देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, कुछ वर्ड्स या कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं कि जिसमें डबल O आ जाता है। मिसाल के तौर पर फुट, ठीक है, सिंगुलर है, लेकिन जब हम इसका फ्लूरल बनाएंगे तो इन दो को हम चेंज करेंगे किसमें? डबल E में। फुट सिंगुलर है, फीट या फ्लूरल हो जाएगा। गोज कहते हैं बेटा हंस को, ठीक है, परिंदा है। इसका अगर सिंगुलर टू फ्लूरल बनाएंगे ये गीज हो जाएगा। ट्रुथ, इसको आप अगर सिंगुलर टू फ्लूरल करेंगे तो ये तीत बन जाएगा, ठीक। तो ये बुनियादी उसूल है। अच्छा जी, कुछ नाउन पर ऐसे भी होते हैं कि जो कभी चेंज भी नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल आप हेयर की मिसाल देख लें, हेयर इसका फ्लूरल नहीं होता, ठीक है। इसी तरह फिश, इसका भी फ्लूरल नहीं होता। न्यूज़ फ्लूरल नहीं होता। एयरक्राफ्ट, तैयारा, इसका भी फ्लूरल नहीं होता, ठीक है। तो ये कॉमन नाउन की बुनियादी चीज़ें थी कि जिसको समझना बहुत ज़रूरी था। तो डियर स्टूडेंट्स, यकीनन आपको समझ आ चुका होगा कि कॉमन नाउन क्या है और हम किस तरह कॉमन नाउन के सिंगुलर को फ्लूरल में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करने लगे हैं प्रॉपर नाउन को। प्रॉपर नाउन है क्या? वहाँ पर हमने कॉमन नाउन में हमने क्या कहा था कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, और वो एक से ज़्यादा हैं, वो कॉमन है। लेकिन यहाँ पर अब बात पार्टिकुलर हो रही है कि कोई ख़ास नाम, कोई एक चीज़ का जब हम जिक्र करते हैं तो वो हमारे लिए प्रॉपर नाउन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल कॉमन में हमने जिक्र किया था कि बॉय, यहाँ पर हम जिक्र कर रहे हैं अली,
वहाँ पर बॉय हमें नहीं था पता, कॉमन था हमारे लिए, ठीक है। यहाँ पर हमने पार्टिकुलर नेम लिया, कोई ख़ास नाम लिया, तो ये हमारे लिए प्रॉपर है। सेम इसी तरह हैदराबाद, कराची, या वहाँ पर हमने जब कंट्री का जिक्र किया था तो यहाँ हम चलें जिक्र कर लेते दो ममालिक का, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये दोनों हमारे लिए क्या हो गए, प्रॉपर हो गए। एक बात और जो आपने हमेशा याद रखनी है, हमेशा कॉमन नाउन का पहला जो अल्फ़ाबेट होता है वो स्मॉल होता है, स्मॉल लेटर्स में हम इसको लिखते हैं। अलबत्ता अगर वो जुमले के बीच में हो, अगर आखिर में भी हो, तब भी हम इसको स्मॉल ही लिखेंगे। लेकिन जुमले के आगाज़ में अगर होगा तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि कॉमन नाउन भी आपको कैपिटल लेटर से शुरू करना पड़ेगा। सेम इसी तरह प्रॉपर नाउन शुरू में आ जाए, जुमले के आखिर में आ जाए, बीच में आ जाए, आपने हमेशा इसका पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल ही लिखना है, स्मॉल नहीं लिखना। ये बातें जहन नशीन कर लीजिएगा। अब हम जिक्र करने लगे थर्ड काइंड ऑफ नाउन की। तो थर्ड काइंड ऑफ नाउन क्या है, वर्ड्स फॉर ग्रुप्स ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड थिंग्स, यानी कि लोगों के लिए, जानवरों के लिए या चीज़ों के ग्रुपों का मजमुआ कलेक्टिव नाउन कहलाता है। इसके कुछ मिसालें मैंने यहाँ पर आपको लिखी है। आर्मी, डेट्स मीन के ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, उसको हम आर्मी कहते हैं, ठीक है। सेम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, क्लास बन जाता है। ग्रुप ऑफ थीव्स, ठीक है। इसी तरह फ्लॉक, अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स, इसको हम फ्लॉक कहते हैं। प्राइड, अ ग्रुप ऑफ लायंस। इसी तरह फ्लीट, यानी कि किश्तियों का मजमुआ, ठीक है। तो ये कलेक्टिव नाउन की कुछ मिसालें थी। अब हम आखिरी डिस्कस करने लगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, द नेम ऑफ क्वालिटीज़, फीलिंग्स, एक्शंस एंड स्टेट, ठीक है। अब क्वालिटीज़ इंसान के अंदर क्या क्या होती हैं, ठीक है। कोई बंदा जो बहुत ही सच्चा है, ईमानदार है, ये इंसान के अंदर की खसूसियात होती है जो हमें नज़र नहीं आती, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम देख नहीं सकते, ठीक है। हम जस्ट फील करते हैं। काइंडनेस, किसी भी शख्स का मेहरबान होना, रहम दिल होना, या विजडम, किसी भी शख्स का अक्लमंद होना, हमें बातों से पता चल जाता है, लेकिन हमें दिख तो नहीं रहा, उस अक्लमंदी की कोई शक्ल सूरत नहीं होती, ठीक है। फीलिंग्स की अगर आप बात करते हैं, किसी से मोहब्बत होना, ये फीलिंग्स हैं। गुस्सा करना, नाराज़ होना, ये सारे के सारे फीलिंग्स हैं। और एक्शंस क्या होते हैं, डेट्स मीन के जो हमें दिखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फाइट, इट्स मीन के लड़ना, कहकहा लगाना, ठीक है, रेस लगाना, दौड़ना, ये एक्शंस होते हैं जो हमें दिख रहे होते हैं। सेम इसी तरह अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट क्या है, जो हमें नहीं दिखते। फॉर एग्जाम्पल एक आदमी है, अमीर आदमी है, ठीक है। अब इसमें कोई एक्शन तो नहीं हो रहा, कोई काम तो नहीं हो रहा, बस अमीर है तो अमीर है, ठीक है। इसी तरह अगर कोई बंदा गरीब है, ठीक है, तो यहाँ पर भी कोई एक्शन नहीं हो रहा, हमें कोई काम दिख नहीं रहा। एक आदमी है, सो रहा है, ठीक है। अब सोना क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद अगर मटेरियल नाउन की बात करें तो मटेरियल नाउन वो नाउन्स होते हैं विच आर यूज्ड टू मेक अदर थिंग्स, जो हम दूसरी चीज़ों को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम मिसाल ले लेते हैं आयरन, लोहे की, जिससे मुख्तलिफ़ चीज़ें बनती हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम जिक्र करें गोल्ड की, ठीक है, जिससे लॉकेट्स, ईयररिंग्स और रिंग्स वगैरह वगैरह बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप जिक्र करें तो हम कह सकते हैं कि सिल्वर, जिससे मुख्तलिफ़ चीज़ें बनती हैं। वुड, लकड़ियाँ, ठीक है, जिससे मुख्तलिफ़ चीज़ें बनती हैं। यानी कि वो चीज़ें जो मिलकर दूसरी चीज़ें बनाती हैं उसको हम कहते हैं मटेरियल नाउन। अब इन दो नाउन को डिस्कस करके फिर वाइंड अप करते हैं। काउंटेबल नाउन कौन से नाउन होते हैं, काउंटेबल नाउन उन नाउन्स को कहते हैं कि विच वी कैन काउंट, जिसको हम गिन सकते हैं, ठीक है, जो जिसामत में बड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं एग्स, जिस्म में बड़ा है, जिसामत उसकी अच्छी खासी बड़ी है, जिसको हम गिन सकते हैं। हम कह सकते हैं कि 10 एग्स, डॉजन एग्स, ठीक है, इस तरह हम कह सकते हैं। मार्कर्स हो गए, इसके अलावा डेस्क्स वगैरह हो गए, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन कौन से नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन उन नाउन्स को कहते हैं कि जिनको हम तोल तो सकते हैं लेकिन उनको हम एक एक करके गिन नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल आप दुकान पर जाकर ये नहीं कह सकते कि मुझे 10 कतरे दूध दे दें, आप कहते हैं मुझे 1 लीटर दूध दे दें, ठीक है। तो वो आप जो है उसके वज़न की बात करते रहे लेकिन गिन नहीं सकते उसे। उसकी कुछ मिसालें मैंने आपके सामने लिखी है। मिल्क, जिसको आप तोल तो सकते हैं, वेट कर सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते। आटा, फ्लोर, जिसको आप गिन नहीं सकते, ठीक है। सैंड, रेती या रेत, जिसको आप गिन नहीं सकते। वाटर, पानी को आप गिन नहीं सकते, ठीक है।
तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के दरमियान ये डिफरेंस है कि काउंटेबल को आप काउंट कर सकते हैं और अनकाउंटेबल को आप काउंट नहीं कर सकते। तो ठीक है जी, ये आज हमने डिस्कस किए कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। हमारे दो नाउन अभी रहते हैं, कंक्रीट नाउन और कंपाउंड नाउन। ठीक है, इंशाल्लाह इसी दो नाउन्स को अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपके समझ में कुछ नहीं आया होगा, कोई इशू हो, कोई सवाल हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, आपको आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।